दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। श्री मेल क्षत्रिय स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा गणगौर का पर्व मनाया गया धूमधाम से। मुख्य मार्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कांग्रेस के राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। विधायक सहित कांग्रेसी नेता रहे शामिल। और केवट निषाद राज जयंती के अवसर पर समाज बंधुओं ने निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। श्री मेल क्षत्रिय स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा गणगौर का पर्व ईश्वर जी पार्वती जी की पूजन आरती करके बांसकुली क्षेत्र स्थित श्री गणेश मंदिर से भव्य चल समारोह शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए निकाला गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल रहीं और गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गणगौर का त्योहार है और आपके माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किया गया है? डिस्ट्रिक्ट कमांडर महोदय के आदेश से 2 होमगार्ड जवान, 4 SDRF जवान यहाँ पे लगाए गए हैं। पूरी सुरक्षा उपकरण दी है, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और सारी टीम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के चलते नीमताल गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी, विधायक शशांक भार्गव सहित कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। पूरा हुआ जो भी जो समय था मीटिंग का वो पूरी हुई सम्मेलन में। इसके बाद अटल जी को मालूम पड़ा कि उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। उनको बताया गया कि पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके इलाज की व्यवस्था है, कृपया आप आगे नहीं, आप इस्तीफा दीजिए। जब वो इस्तीफा देने पे वो तैयार नहीं हुए तो आनंद फानंद में षड्यंत्र कूटरचित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता को समाप्त करा दिया गया। अभी तो 1 माह का देश में जो लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, माननीय शिवराज जी द्वारा, उसके खिलाफ आज सेवा दल द्वारा धरने का आयोजन किया गया था। इस धरने के माध्यम से हमने मांग की है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को जो समाप्त किया है उसे पुनः बहाल किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अभी तो हम लोग गांधी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर
देश के नेता इस बात को नहीं समझे तो हम उनसे भी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। चने खाने की बात की और जल जाने की बात की, क्या चना? अगर देश की जनता को इसी तरह से दबाया गया, लोकतंत्र की रोजाना हत्या की गई, तो चने खा के जेल जाना हमारा पुराना कर्म है। कांग्रेस पार्टी के गांधीवादी लोग हैं जिन्होंने चने खा के देश को आज़ाद कराया है, उसी राह पे फिर हम लोग चलेंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमारे सेवा दल के द्वारा ये धरना प्रदर्शन था। हमारे प्रदेश कांग्रेस से हमें रेगुलर जो निर्देश आ रहे हैं और जो हमें निरंतर संघर्ष करना है। अब मैं समझता हूँ कि ये बात तो सबसे छुपी नहीं है कि किस षड्यंत्र पूर्वक तरीके से राहुल जी की सदस्यता को छिनाया गया। कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुकी है और हम लोग ये क्रमिक हमारे जो है धरना प्रदर्शन ये चलते रहेंगे जब तक कि हम राहुल जी की सदस्यता बहाल नहीं करा लेते। और आगे जो भी होगा कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है तो सड़क पर उतर के आपने जो बैनर लगाया उस पर लिखा है डरो मत, इसका क्या संदेश है? नहीं डरना, देखिए तानाशाह कोई भी हो, चाहे वो हिटलर हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले उसका तरीका यही होता है कि वो जनता को डराता है, विपक्ष को डराता है। तो हम लोगों का यही है इसका मतलब कि अब डरना नहीं है, अब लड़ना है। देखिए, आज हमारा धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा पर था। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक निरस्त किया है, 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य किया है। ये अत्यंत दुख की बात है। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का आम नागरिक बहुत ज़्यादा दुखी है, नाराज है और अत्यंत आक्रोश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में है। इस कारण आज हमने सेवा दल के माध्यम से यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और हम सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को चेताना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी चेत जाइए, अन्यथा आने वाले समय में आपकी बहुत बुरी हालत कांग्रेस पार्टी का। एडवोकेट में क्या संविधान में ऐसा कोई नियम है क्या? जी देखिए, भारतीय संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये निर्णय न्यायालय ने दिया है, जो निर्णय सही नहीं है। इस निर्णय में मात्र 1 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान नहीं था। प्राइवेट इस्तेगासा लगाकर सामने वाले ने FIR भी नहीं थी उसमें। बैठकर प्लानिंग के साथ ये मामला कर्नाटक का था और गुजरात में उसका प्राइवेट इस्तेगासा लगाकर इसकी सजा कराई है। पूरी प्लानिंग के साथ राहुल गांधी को लोकसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। गणगौर विसर्जन पर्व के मौके पर बेतवा नदी के तट पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंची। वहीं बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री द्वारा होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा हेतु बटेश्वर धाम संस्थान द्वारा कथा में शामिल होने हेतु पर्चे भी वितरित किए गए और धर्म प्रेमियों से शामिल होने की अपील भी की गई। ठाकुरों ने कहा है सन्यासी बाबा की, प्रभु बागेश्वर धाम की, हनुमान जी। प्रजापति, आज बेतवा नदी के तट पर आप किस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? बागेश्वर धाम की कथा होने जा रही है विदिशा की पावन धरा पर 7 अप्रैल से और 6 अप्रैल को कलश यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ जो मातृशक्तियाँ आई हैं उनको आह्वान करने आए, निमंत्रण देने आए, बलौए लगाने आए कि सभी मातृशक्तियों को कलश यात्रा में शामिल होना और 7 दिन की कथा का श्रवण करना आएगा। और माताओं बहनों से निवेदन करने भी आए हैं कि भैया अपने महंगे कीमती सोने चांदी के आभूषण इत्यादि पहनकर कलश यात्रा या कथा में सम्मिलित ना हो, जिससे क्या है कि आपको भी तकलीफ हो और चोरों की भी जो सक्रियता है वो कथा से दूरी बनी रहे। कम से कम जागरूक रहें। और गर्मी का कारण है तो कथा का समय क्या है, कलश यात्रा कितने बजे निकल रही है, ये सब लोगों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में लाडली बहनों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग, SDM गोपाल सिंह वर्मा व नगर पालिका के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लैपटॉप मिल जाते हैं, ऑपरेटर मिल जाते हैं, तो उतने बंदे हमारे ये इससे फ्री हो जाएंगे ऑनलाइन करने वाले काम से। तो वही बंदा फिर हमारा जो इससे फ्री होगा उसी सेंटर पर बैठ करके वो EKYC का काम करना शुरू कर देगा।
कि वो ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा जैसे ही हम आज एक्सरसाइज करेंगे, सीएम साहब के साथ बैठ करके उनका रिपोर्ट ग्रुप है कि हम बीच में से कहीं ना कहीं से मार्केट से ऑपरेटर्स भी टूल्स ले लें जो हमें चाहिए। तो ये यदि हमारी योजना हो जाएगी तो एक सेकंड आदेश हम जारी करेंगे और उसमें फिर उन स्थानों पर से आप लोगों में से कुछ लोग फ्री करके और इस सेकंड कार्य में हम ला रहे हैं। शहर में मधुमेह व हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं भोपाल से कई वरिष्ठ चिकित्सकगण शामिल हुए और वर्तमान समय में बढ़ती बीमारियों की वजह से मरीज भोपाल रेफर किए जाते हैं। अब वाजिब दाम पर इलाज की बात भी कही गई। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने दी जानकारी। They have a weight loss, blood pressure reduction, and hemodynamic effects like direct vascular effects, osmotic diuresis, and natriuresis will lead to eventually load reduction on the heart, and that And now coming to the new potential targets, these are the future therapies which are to be think about, like gene therapy, and there are different genes which we have to down regulate, we have to up regulate some genes. Alter these molecule mechanisms, we can have altered cardiac signaling pathways, and we can reduce fibrosis and dysfunction. Then these are the new हॉस्पिटल विदिशा। आज यहाँ विदिशा में हृदय रोग और मधुमेह रोग पर एक संगोष्ठी रखी गई है जिसमें भोपाल के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर नई जानकारी दी, जो साइंस के क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हो रही हैं, नई ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनके बारे में पूरा बता रहे हैं और किस तरह से हम विदिशा में ही लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें और भविष्य में आने वाले टाइम में विदिशा के जो पेशेंट्स हैं उनको भोपाल ना जाना पड़े और यहीं पे हम अच्छे से अच्छे यहाँ पर उनका इलाज करें। और यही एक भावना है कि हम आने वाले टाइम में अपने शहर में भी, मैंने कई बार यहाँ 75 सेमिनार किए हैं और करेंगे और अपने पब्लिक को अपन इसके लिए जागरूक करेंगे कि डायबिटीज़ से अपन को कैसे बचना है। तेज अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और डायबिटीज और क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पर विदिशा सांची जिले में जो क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? आज यहाँ पर कार्डियो डायबिटिक समिट का आयोजन किया जा रहा है और ये विदिशा शहर के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, इन सब ने मिलकर ये शिखर वार्ता यहाँ पर रखी हुई है कार्डियक हृदय रोग और मधुमेह के लिए। तो इस समिट में हम लोग एज ए स्पीकर आए हुए हैं और हम लोगों ने अपने यहाँ पर वक्तव्य दिए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयूर अग्रवाल हैं, डॉक्टर जयदीप खरे हैं जो कि सीनियर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं भोपाल शहर में। सर, मेरा एक बड़ा सवाल था। हाँ, डॉक्टर आप लोग तो इस भाषा को समझ सकते हैं, अगर यही एक्टिविटी अगर अपन कहीं ऐसे क्षेत्र में करें जिससे कि और लोगों को बेनिफिट, मरीजों को बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए अपन किस तरीके से सहयोग करेंगे सर? इसके लिए जो शहर के जो जिला अस्पताल और जो शहर के प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं और साथ में जो मेडिकल कॉलेज है, ये सब एक्टिविटी जो है गतिविधियाँ रूट लेवल पर, गांव के लेवल पर ये लोग करते रहते हैं। और डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कार्यक्रम के, ये लगातार इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहते हैं। इनको हम लोग डायबिटीज़ मित्र या मधुमेह मित्र के रूप से जानते हैं, जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो डायबिटीज़ से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी जानकारी देते हैं और उनके इलाज के बारे में भी बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मयूर अग्रवाल है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ भोपाल से, हार्मोन इंडिया का डायरेक्टर और फाउंडर। आज हम यहाँ पर विदिशा में एज अ स्पीकर इनवाइट हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स, हम लोगों ने बहुत सारी जो न्यूअर एडवांसेस, जो नई तकनीकें हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले और वो अपने पेशेंट्स पे उनका उपयोग कर सकें, ताकि यहाँ के मरीज को ना भोपाल ना जाते हुए वही फैसिलिटी, वो सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो पाएँ। और इसी तरीके से जो साइंस है वो आगे बढ़ता है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। डॉक्टर जयदीप खरे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भोपाल से। मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज यहाँ पर विदिशा में कार्डियो डायबिटिक समिट जो हो रही है उसके लिए मैं एक स्पीकर के फॉर्म में आया हूँ यहाँ पर।
और ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं पहले बड़े शहरों में बस होती थी, फिर सेकंड टायर सिटीज़ में होना शुरू हुई, ताकि अपना जो नया साइंस विकसित हो रहा है वो सब जगह तक दूसरों तक पहुंचा जाए। आज का जैसे मेरा टॉपिक था प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ को रिलेटेड, तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी महिलाओं को शुगर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए अच्छे से, ताकि बच्चे में और माँ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यही चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर हैं जो सब जगह स्प्रेड कर रहे हैं, तो एक नीचे नीचे स्तर तक सब लोगों को पता चले कि ज़्यादा से अच्छे से कैसे मैनेज किया जा सकता है कोई भी बीमारियाँ जिसको हम रिसेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं। थैंक यू। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कीवट निषाद राज जयंती विदिशा के खेलापति माता मंदिर से प्रारंभ होते हुए मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो बेतवा नदी के घाट पर पहुंची। बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। रायसेन से अखाड़ा और श्री राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियां भव्य रूप में सजाई गई थी। बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे और कीवट निषाद राज की जयंती हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से धूमधाम से समाज बंधुओं ने तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।